हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 कंप्लीट करेंगे, जिसे कमला दास ने लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कमला दास होती हैं वो अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करती हैं कि वो जब अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी, एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो उन्हें कैसा फील होता है, उन्हें कैसा लगता है। तो इसमें बता रहा है, बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है, जो बुढ़ापा है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो सबके साथ होगा। हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके बूढ़े माँ बाप आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप उनके लिए क्या करेंगे। ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जो कमला दास है वो बता रही हैं कि जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे की सुबह को जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है वो मेरे साथ जा रही, मेरी जो मदर है वो मेरे साथ जा रही हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट। वो बता रही हैं कि जो उनकी मम्मा है वो उनके पास बैठी हुई थी और वो सो रही थी, वो जमाई ले रही थी। उनका मुंह खुला हुआ था और वो सोते सोते जमाई ले रही थी। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनका जो चेहरा था, जो उनकी मम्मा का चेहरा था, वो ऐसा लग रहा था देख करके जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ हो। एशन का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ हो, बिल्कुल एक कॉर्प्स की जैसा लग रहा हो, जैसे कि बिल्कुल एक डेड बॉडी के जैसा लग रहा हो। एंड रियलाइज विद पेन, और उनके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। ठीक है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। तो ये बता रही हैं कि और उसकी जो मम्मा थी, जो कमला दास की मम्मा थी, वो उतनी ही ज़्यादा बूढ़ी दिख रही थी जितनी वो थी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, मतलब जितनी दिखती थी बूढ़ी, उतनी ही ज़्यादा बूढ़ी वो थी। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। वो बताती हैं कि इन सारे ख्यालों को उन्होंने किनारे किया, जो कमला दास थी उन्होंने इन सारे ख्यालों को किनारे किया और वो उन पेड़ की तरफ देखने लगी जो स्प्रिंट कर रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब कि पीछे की तरफ मूव कर रहे थे। जब भी हम लोग कार से या फिर ट्रेन से कहीं जाते तो हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ऐसा हम लोग को लगता है। तो वो ये देखती है कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। यंग ट्रीज़, अभी हम आपको इसका बताएंगे कि यंग ट्रीज़ इसमें क्यों कहा गया है। उसके बाद द मेरी चिल्ड्रंस स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे अपने घर के बाहर आकर के खेल रहे थे। इसमें जो यंग ट्रीज़ है और छोटे छोटे बच्चे, इन्हें इसलिए दर्शाया गया बिकॉज ऑफ ये जो दो चीज़ें हैं ये इनकी मदर से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि इनकी मदर काफ़ी ज़्यादा मुरझाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हैं, लेकिन ये जो पेड़ हैं ये अभी बहुत ज़्यादा यंग है। जो बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा यंग है, इनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। जैसे ये जो बच्चे हैं इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट है, उसी तरीके से जो इनकी मम्मा है उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई खुशी नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा पेल है। ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। तो ये इसीलिए दर्शाया गया बिकॉज ऑफ ये इनकी मम्मी से जो ये सारी चीज़ें हैं, जो यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज़ हैं और जो मेरी चिल्ड्रंस है जो बाहर खेल रहे हैं अपने घर से बाहर, वो इनकी मम्मी से बिल्कुल अपोजिट है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो ये बता रही कि जब वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे थी तो उन्होंने ये देखा कि कुछ यार्ड्स अवे, कुछ डिस्टेंस की दूरी पर उनकी मम्मी खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन एंड पेल, मैंने वापस से उन्हें देखा दोबारा, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पे खड़ी थी जब मैं, तो मैंने उन्हें वापस से देखा। वो बहुत ही ज़्यादा वॉन और पेल दिख रही थी, मीन्स दैट वो काफ़ी ज़्यादा डल दिखाई दे रही थी उनकी मम्मी। ठीक है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, वो बिल्कुल ऐसी मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी जैसे कि एक लेट विंटर का मून, मीन्स दैट बहुत ही फॉग और मिस्ट, क्योंकि जब विंटर होता है तो विंटर में बहुत ही ज़्यादा कोहरा होता है, बहुत ही ज़्यादा धुंध होती है, जिससे कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता है। इसीलिए बता रही हैं कि ये जो उनकी मम्मा का चेहरा था वो बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा था, जैसे कि लेट विंटर में आखिरी की ठंडक में जैसा चांद दिखाई देता है, कोहरे और धुंध की वजह से बहुत ही ज़्यादा डल दिखाई दे रहा था। इनकी मम्मा का चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वैसा ही बूढ़ा दिखाई दे रहा था जैसे कि उनकी मम्मा बूढ़ी थी।
फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो अचानक से उनके जो बचपन का डर था वो वापस ज़िंदा हो जाता है। बचपन का डर क्या? बचपन का डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मम्मा को वापस से खो दें। बिकॉज ऑफ बचपन में हर बच्चे को डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मम्मी को खो दे या फिर अपनी मम्मी से दूर चला जाए। हर बच्चा इस चीज़ से डरता है। तो इनका ये डर जो सामने था कमला दास का, वो इनके सामने आ गया। इन्हें ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी मम्मा की डेथ हो जाए, ये अपनी मम्मा को खो दे, जैसा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी को कहा सी यू सून अम्मा, मीन्स दैट हम फिर से मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। और उसके बाद फिर मैं स्माइल करती रही। मैंने जो मेरा डर था उसे मैंने छुपा लिया। मीन्स दैट कमला दास ऐसा कह रही है कि जो उनके अंदर डर था, बचपन का जो डर उनके सामने आ गया था, उस डर को उन्होंने छुपा लिया एंड वो स्माइल करती रही। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है इस पोएम में कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से अपने मम्मी पापा से दूर चले जाते हैं। उनके मम्मी पापा अकेले रहते, लेकिन वो भी अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो कि बच्चे उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। ठीक है, इसमें दो मीनिंग दी हुई है, एक स्प्रिंटिंग की दी हुई है, एक वॉन की। वॉन का मतलब होता है कलरलेस और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है शॉर्ट फास्ट रेस। ठीक है, रनिंग मतलब। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्प्रिंटिंग ट्रीज, यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज, और इनकी मम्मा का चेहरा वॉन एंड पेल दिख रहा था। ठीक है, तो ये पोएम हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। टिल देन थैंक यू।